तो पॉलिटिकल साइंस में हम लोग लेक्चर नंबर 2 डिस्कशन करते हैं। टॉपिक का नाम कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर है, जिसमें हमने यूरोपियन यूनियन के बारे में डिस्कशन करा था। अब हम लोग बात करने वाले एशियान के बारे में। ठीक है, एशियान के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन। ठीक है, ये हम लोग डिस्कशन करेंगे आज के लेक्चर में। तो बिना देरी करे हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, एज यू नो दैट, आपको पता ही होगा कि ये सब जितने भी नेशंस बने हैं, ठीक है, ग्रुप्स बने हैं आफ्टर वर्ल्ड वार। ठीक है, ठीक। इसमें होता क्या था कि जितना भी प्रॉब्लम्स था, एशिया ने बहुत ज़्यादा सफ़र करा था। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थे उस टाइम पे यूरोपियन एंड जैपनीज़ के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं था कि कोई कंट्री जो है उसमें बहुत ज़्यादा खुशहाल था। एट द एंड ऑफ द वार इट कंट्रोल द प्रॉब्लम ऑफ नेशन बिल्डिंग। अब हमें क्या करना था कि कुछ ऐसा काम करें जिससे हमारे नेशन की बिल्डिंग स्टार्ट हो। ठीक है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ख़त्म हो। ठीक है, तो हम किसी न किसी एक पावर के साथ अटैच हो जाएं या खुद पावर बन जाएं। ठीक है, या तो अटैचमेंट होना चाहिए या फिर खुद अपने आप को पावर बना लो भैया। ठीक, ये चीज़ है। तो दिस वाज द रेसिपी फॉर द कॉन्फ्लिक्ट विच कंट्री द साउथ ईस्ट एशिया कुड इल अफोर्ड। ठीक है, अब इसमें तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो रही थी। शुरुआत में कोल्ड वार चल रहा था। ठीक है, एफर्ट एट द एशियन एंड थर्ड वर्ल्ड यूनिटी सच एज बेंडोंग कॉन्फ्रेंस। कहाँ पर? बेंडोंग कॉन्फ्रेंस और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नॉन अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है? आप किसी भी बड़ी पावर से, जस्ट लाइक यूएसएसआर और यूएसए, आप उनसे टाई अप ना करो। ये आपने पंचशील योजना आपने पढ़ी होगी। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी बड़ी पावर के साथ एसोसिएट नहीं करेंगे। पता चला उनका युद्ध हुआ, हमें भेज दिया गया। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार में आपने देखा ही होगा कि हमारे हिंदुस्तान के सैनिकों को भेजा गया। ठीक है, ब्रिटिश के थ्रू। ठीक है, बहुत से लोगों की डेथ हुई। ठीक, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। गॉट इट। फिर हम मूव करते हैं। हेंस साउथ ईस्ट एशियन अल्टरनेटिव टू इस्टेब्लिश। क्या करा? एशियान को इस्टेब्लिश कर दिया। कब इस्टेब्लिश करा? 1967 में। शुरुआत में 5 कंट्री थे। अब यहाँ क्वेश्चन आपका एक बन गया। क्या बन गया? नेम द 5 कंट्रीज ऑफ एशियान। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर भी हम सेशन लेते रहेंगे ताकि आपका ये बोर्ड एग्ज़ाम है वो आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, अब इसमें कैसे क्वेश्चन बनेगा? इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश को रख देंगे या कोई और कंट्री को रख देंगे। ठीक है, थाईलैंड को रख दिया, थाईलैंड तो है। तो इसमें क्या होता है? एक क्वेश्चन आपका बन गया। ठीक, ये चीज़ होती है। अब इसमें क्या होता है? हमारा क्या मकसद क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ है, सोशल प्रोग्रेस है, कल्चरल डेवलपमेंट होना चाहिए। ये याद रखिएगा। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा दिया, बट थोड़ा सा लेट वीडियो आया तो हमने फिर से रिवाइज करा दिया है। गॉट इट। प्रमोट द रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी एंड द प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशन कार्टर। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के रूल के ऊपर ही हम चलेंगे। ओवर द ईयर ब्राउनी, दरुसलाम, वियतनाम, लाओ, म्यांमार, बर्मा, कंबोडिया ज्वाइन। ठीक है, एशिया टू एशियान 10। इसका मतलब क्या होता है? इनमें 5 कंट्री ने और ज्वाइन करा और इसी तरीके से 10 हो गए हैं। ठीक है, अब ये जो है इनका एक सुपर नेचुरल नेशनल स्ट्रक्चर बन गया था। एशियन कंट्री है सेलिब्रेटेड बिकम एशियान वे। ठीक है, अब ये लोग अपने हिसाब से रूल को रेगुलेट कर रहे थे। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। विद द सम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, एशियान ब्रॉडेन इज ऑब्जेक्टिव बियॉन्ड इकोनॉमी। सबसे पहले इनको क्या करना था? इकोनॉमी को बूस्ट करना था। इस वजह से इकोनॉमी को इन्होंने बूस्ट करने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन करा, जो इनके मेंबर कंट्री थे। ठीक है, इन एशियान 2003 मूविंग along the path of the European Union by agreeing to establish community comprising 3 पिलर। इसमें 3 पिलर थे। कौन 3 पिलर थे? ये आपको याद रखना है। एशियान के 3 पिलर हैं। एशियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, एशियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, एक एशियान कल्चरल कम्युनिटी। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? वो सिक्योरिटी का ध्यान देंगी। इकोनॉमिक काउंसिल आपका पैसा रुपए इकोनॉमी से रिलेटेड जो है वर्क करेंगी सब। यानी कि एक ग्रुप को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक सेंटर ग्रुप है, इसको 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। कौन सी है? सिक्योरिटी है, देन आफ्टर इकोनॉमिक है, देन आफ्टर कल्चरल प्रोग्राम्स है। ठीक है, ये चीज़ है। एशियन फ्लैग्स के बारे में देख लेते हैं। राइस है, ये गट्ठर बंधा हुआ है। ठीक है, तो ये आप चीज़ ये याद रखिएगा। इसका मतलब क्या होता है? 10 मेंबर हैं जो जॉइंटर्स हैं। ठीक,
एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी बेस्ड ऑन द कन्विक्शन एंड आउटस्टैंडिंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट शुड नॉट बी एक्सक्लेटेड। ठीक है, आर्म फोर्स कन्फ्रंटेशन ना होने पाए। इसका मतलब क्या होता है कि भैया अब हम लोग एकजुट हो गए हैं तो हम लोगों को भी लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, जितना जल्दी जल्द हम लोगों को डिस्प्यूट सेटल डाउन कर लेना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ करना चाहिए, पीस होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, नॉन इंटरफेरेंस होना चाहिए एक दूसरे में। ठीक है, जो बॉर्डर शेयरिंग प्रॉब्लम्स होती है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते हैं, उसको भी ख़त्म करना चाहिए। इसी को हम क्या बोलते हैं, टेरिटोरियल डिस्प्यूट, उसको ख़त्म कर देना चाहिए। एशियन रीजनल फोरम विच इस्टेब्लिश 1994। ठीक है, ये चीज़ बनाया गया। ठीक, ASEAN and still remain principally economic association while the ASEAN region the whole much smaller union। ठीक है, जापान ये सबसे कम थी थोड़ी सी, अब ये धीरे धीरे बढ़ रहे थे ये लोग। दिस अकाउंट फॉर द ग्रोथ टू इन्फ्लुएंस बाथ रीजन एंड बियॉन्ड। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है, टू क्रिएट कॉमन मार्केट है, प्रोडक्शन है होना चाहिए, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए रीजन का। तो ये इकोनॉमिक एशियान का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। ठीक है, कि साथ में सब लोगों को काम करना चाहिए ताकि जितने भी डिस्प्यूट सेटलमेंट है वो हो सके। ठीक है, इकोनॉमिक डिस्प्यूट रिजॉल्व हो सके, ये चीज़ है। इसी वजह से इन लोगों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दे दिया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, जब कंट्री ए और कंट्री बी एक दूसरे को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करती हैं तो फ्री ट्रेड के थ्रू करती हैं, कुछ ना कुछ आपको टैरिफ हटा दिया जाएगा, कहीं डिस्काउंट दे दिया जाएगा, कहीं फ्री कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि सब चीज़ फ्री है, इधर से उधर भेजते रहो कुछ पैसा ही नहीं लगता, ऐसा नहीं है। उसको आप जाके चेक कर सकते हैं दूसरे भी लेक्चर्स में। ASEAN is rapidly growing into very important regional in Thailand। ठीक है, अब इसमें क्या है, इन विजन हैज़ डिफाइंड आउटवर्ड लुकिंग इंटरनेशनल कम्युनिटी में कन्वर्ट हो गया। दिस बिल्ड ऑन द एग्जिस्टिंग एशियन पॉलिसी टू इनकरेज निगोशिएशन और कॉन्फ्लिक्ट इन द रीजन। ठीक है, निगोशिएट करना है भैया, कॉन्फ्लिक्ट लड़ाई झगड़ा हो रहा, सबसे पहले इन्होंने पीस को ही रखा, प्रायोरिटी दी। ठीक है, तो जितनी भी पास पड़ोस की जो नेशंस थे, इनके नेबर कंट्रीज़ थे या मेंबर कंट्रीज़ थे, उनको कहा कि भैया थोड़ा से शांति बरतो, अब दोनों लोग दोस्त हो, कहाँ पर भिड़े जा रहे हो। ठीक है, कंबोडिया की कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म करी, ईस्ट तिमोर की कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म करी। ठीक है बेटा, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। करंट इकोनॉमिक स्ट्रेंथ स्पेशली इकोनॉमिक रेलेवेंस एंड ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स सच एज इंडिया, इन्वेस्टमेंट पार्टनर जैसे इंडिया है, चाइना है, मेक एन अट्रैक्टिव प्रपोजिशन। अब यहाँ से इन लोगों का बिजनेस होता था। ड्यूरिंग द कोल्ड वार इंडियन फॉरेन पॉलिसी डिड नॉट पे एडिकेट अटेंशन टू एशियान बट द रिसेंट ईयर इंडिया है स्ट्राइट। अब यहाँ से इंडिया की बात आ गई कि शुरुआत में इंडिया ने एशियान पे ध्यान नहीं दिया, बट ठीक है, रिसेंट ईयर जो है वो चीज़ सुधार हो रहा है। अब एग्रीमेंट भी हुए हैं, कौन कौन से मेंबर से, मलेशिया से, सिंगापुर से और थाईलैंड से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब एशियान की स्ट्रेंथ जो है थोड़ी सी बढ़ गई है। ठीक, इट इज़ द ओनली रीजनल एसोसिएशन इन एशिया दैट प्रोवाइड पॉलिटिकल फोरम। अब पॉलिटिकल फोरम भी बनाना था वेयर एशियन कंट्री एंड मेजर पावर कैन डिस्कस द पॉलिटिकल सिचुएशन। जब ये सब हो गया तो भैया अब इनको पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कंसर्न के ऊपर भी फोकस करना था, तो इन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि एशिया में अपना दबदबा बनाने के लिए हमें क्या करना है, ये करना पड़ेगा। फिर सेकंड हमारा ऑप्शन हो जाता राइज इन चाइना इकनॉमी। अब यहाँ तो ये सब हो गया था। थर्ड मेजर अल्टरनेटिव जो है सेंटर पावर था, वो क्या था, चाइना था, इमीडिएट नेबर। चाइना द कार्टून ऑफ द पेज सम ऑफ द करंट मूड ऑल ओवर द वर्ल्ड टू राइज द चाइना इकोनॉमिक पावर। ठीक है, चाइना जो है इकोनॉमिक पावर बढ़ रहा था धीरे धीरे। इकोनॉमिक सक्सेस 1978 हैज़ बीन लिंक टू राइज ग्रेट पावर। चाइना हैज़ बीन फास्टेस्ट ग्रोइंग इकनॉमी। ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से इकनॉमी इनकी ग्रोथ हो रही थी। एंड यूएस द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकनॉमी बाई 2040। ठीक है, यानी कि 2040 तक ये यूएस को सुपरसीड कर देंगे। ठीक है, गॉट इट। द स्ट्रेंथ ऑफ इस इकनॉमी टुगेदर एंड अदर फैक्टर सच एज पॉपुलेशन है, लैंड है। अब यहाँ पर फैक्टर पूछेंगे, व्हाट दे आस्क अबाउट द फैक्टर ऑफ चाइना। ठीक है, चाइना की स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के बारे में अगर इन लोग पूछते हैं तो योर आंसर शुड बी नोटेड डाउन फ्रॉम दिस पॉइंट। स्ट्रेंथ ऑफ इकोनॉमी टुगेदर विद द अदर फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन, लैंड मासेस, रिसोर्सेज, रीजनल लोकेशन, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस, दैट्स ऑल।
आफ्टर इंसेप्शन ऑफ द पीपल रिपब्लिक इन चाइना 1949, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, कम्युनिस्ट पार्टी आ गई किसके लीडर के अंडर में, माओ लीडर में। ठीक है, इनका लीडर का नाम है माओ। ठीक है, ये याद रखना, माँ नहीं कह देना। ठीक है, ठीक है, अम्मा नहीं, ये माओ है। ठीक है, जो कि इट इज़ ए इकनॉमी बेस्ड ऑन सोवियत मॉडल, सोवियत मॉडल पे इन्होंने लिया था। इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिस्ट चाइना चूज द सेवर्स, इट्स लिंक विद द कैपिटल। ठीक है, इकोनॉमिकली कम्युनिस्ट जो थी अब कैपिटलिस्ट की तरफ मूव आउट हो रही थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। द मॉडल वाज टू क्रिएट स्टेट ओन हैवी इंडस्ट्री सेक्टर फ्रॉम द कैपिटल एकोमुलेटेड फ्रॉम द एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर से सारा पैसा ये लोग निकालते थे, मोस्ट ऑफ देम। ठीक है, शॉर्ट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज दैट नीडेड टू ऑर्डर टू बाय टेक्नोलॉजी, जो पैसा बचता था ये अपनी टेक्नोलॉजी को बूस्ट करते थे। ठीक है, टेक्नोलॉजी बूस्ट करते थे। चाइना डिसाइडेड टू सब्स्टिट्यूट इम्पोर्ट बाय डोमेस्टिक गुड्स। ठीक है, इंपोर्ट करने लगे। अब देखिए दुनिया भर में चाइना का सामान हर जगह अवेलेबल मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ इन्होंने डेवलप करी। दिस मॉडल अलाउ टू चाइना टू रिसोर्सेज इस्टेब्लिशमेंट टू फाउंडेशन, इंडस्ट्रियल इकनॉमी बना दिया, डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर, इससे पहले कोई भी ये इससे एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल वेलफेयर वर एश्योर्ड ऑल सिटीज़न, एम्प्लॉयमेंट दे दिया गया, सोशल वेलफेयर दे दिया गया कि भैया जितने भी लोग यहाँ रह रहे हैं, सिटीजन्स हैं, उनके लिए बहुत सहूलियत देंगे। भाई तुम अपना जम के काम करो। एजुकेशन पे काम किया, हेल्थ पे काम किया। ठीक है, जब इंसान बीमार पड़ा रहेगा तो वो क्या काम करेगा। इकनॉमिक ग्रो एट द रिस्पेक्टेबल 5 to 6%, एडवांस ग्रोथ जो है 2 to 3% होने लगी। ठीक है, दैट इकनॉमिक ग्रोथ वाज द सफिशिएंट इनसफिशिएंट टू मीट द नीड, क्योंकि भाई ग्रोइंग पॉपुलेशन तो बहुत तगड़ी हो रही थी, बट इकनॉमिक ग्रोथ जो है थोड़ी सी धीरे हो रही थी। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो होता ज़्यादा नहीं था। जनरेट्स टू सरप्लस फॉर इंडस्ट्री। ठीक, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चैप्टर 1 में भी हम डिस्कस द क्राइसिस ऑफ द स्टेट कंट्रोल इकनॉमी इन यूएसएसआर, यूएसएसआर में कैसे इकनॉमी को कंट्रोल करा। सिमिलर क्राइसिस टू फेस टू चाइना, चाइना भी यही प्रॉब्लम को फेस कर रहा था। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज नॉट ग्रोइंग फास्ट इनफ, इंटरनेशनल ट्रेड वार मिनिमम, एंड पर कैपिटल इनकम जो है थोड़ी सी कम हो गई थी। चाइनीज लीडरशिप मेजर पॉलिसी डिसीजन इन 1970, चाइना हैज़ एंडेड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन विद द रिलेशन विद द यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट के साथ थोड़ा सा रिलेशनशिप इनको आइसोलेट कर दिया था। प्रीमियर जाओ इनलाई प्रपोजेज द फोर मॉडर्नाइजेशन, फोर मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये पूछा जाएगा, व्हाट डू यू नो अबाउट द फोर मॉडर्नाइजेशन, योर आंसर शुड बी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस, टेक्नोलॉजी, मिलिट्री। मिलिट्री को अलग रखना थोड़ा से, ये इंपॉर्टेंट है भैया, हर देश की अपनी ताकत उसकी मिलिट्री होती है। 1973 में ये एग्रीमेंट हुआ। देन आफ्टर 1978 में लीडर डेंग जाओपिंग अनाउंस द ओपन डोर पॉलिसी, इकोनॉमिक रिफॉर्म। ओपन डोर पॉलिसी का मतलब ये नहीं कि हर किसी से बिजनेस करने के लिए हम रेडी हैं। ठीक है, चाइना फॉलोड ओन पाथ एंड इंट्रोड्यूसिंग ए मार्केट इकोनॉमी, चाइना डिड नॉट शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी का मतलब क्या होता है अभी आपने रशिया में पढ़ा होगा, एकदम ही से सडनली जो इनकी इंडस्ट्री होती क्रैक डाउन हो जाती, करोड़ों करोड़ों की इंडस्ट्री आपको लाखों रुपए के दाम पे मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। प्राइवेटाइजेशन एग्रीकल्चर का कर दिया 1982 में, फॉलोड बाय द प्राइवेटाइजेशन इंडस्ट्री, इसके बाद इंडस्ट्री का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, ट्रेड बैरियर को एलिमिनेट कर दिया इकोनॉमिक जोन से। ठीक है, वेयर द फॉरेन इन्वेस्टर्स कुड बी सेटअप इंटरप्राइज। ठीक है, यानी कि जो फॉरेन कंपनियां हैं यहाँ पे आके बिजनेस करें और हमें टैरिफ दें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इन्होंने करी बहुत तगड़े से। सॉरी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हेल्प द चाइनीज़ इकोनॉमी टू ब्रेक फ्रॉम द स्टेग्नेशन। ठीक है, ये स्टेग्नेशन से इनको ख़त्म करा। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लीड टू रिमार्केबल राइज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड रूरल इनकम। प्राइवेटाइजेशन करने के बाद इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ रूरल एग्रीकल्चर में और रूरल इनकम में। हाई पर्सनल सेविंग इन द रूरल इकोनॉमी लीड टू एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, पर्सनल की सेविंग होने लगी, इस वजह से वहाँ रूरल इंडस्ट्री इनकी डेवलप होने लगी। ठीक है, इंक्लूडिंग द बोथ इंडस्ट्री एग्रीकल्चर, दोनों तेज़ी से बढ़ने लगे। न्यू ट्रेड लॉ एंड क्रिएशन स्पेशल इकोनॉमिक जोन लीड टू फिनोमिनल राइज इन द फॉरेन ट्रेड। फिनोमिनल राइज भी हो गया
फॉरेन ट्रेड में भी इनकी पकड़ मजबूत होने लगी और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ने लगा इनका। ठीक है, इट हैज़ ए लार्ज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नॉट अलाउड टू मेक इट एंड बिग इन्वेस्टमेंट इन अदर कंट्री। इस तरह से ये बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में अपना इन्वेस्टमेंट भी करने लगे, क्योंकि इनकी कंट्री में आके लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, तो इस वजह से यहाँ पर भी इन लोगों ने भी शुरू कर दिया। ठीक है, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 2001 में अंडर फर्दर स्टेप इन ओपनिंग द आउटसाइड द वर्ल्ड द कंट्री प्लान टू डीपेन इंटीग्रेशन इनटू वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो इस तरह से वर्ल्ड इकोनॉमी में किसी तरीके से इन्होंने पेनिट्रेट कर दिया। ठीक है, चाइनीज इकोनॉमी इम्प्रूव ड्रामेटिकली, नॉट एवरीवन चाइना हैज़ रिसीव बेनिफिट द रिफॉर्म, अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ राइजन। कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम भी, लूप होल्स भी देखने को मिले। अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ राइजन इन द चाइना विद नियरली 100 मिलियन पीपल लुकिंग फॉर जॉब। फीमेल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन वर्क एज बैड एज यूरोप 18 एंड 19 सेंचुरी। फीमेल के लिए भी जॉब बहुत ज़्यादा मुश्किल थी जितनी 18 और 19 सेंचुरी में यूरोप की थी। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, करप्शन इंक्रीज बिसाइड द राइज इन इकोनॉमिक इनइक्वलिटी बिटवीन द रूरल एंड अर्बन रिजन। इसका मतलब क्या होता, पैसा तो बढ़ रहा था मगर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और करप्शन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, तो ये भी एक बड़ा इशू था। रीजनली हाउएवर रीजनल एंड ग्लोबली चाइना बिकम द इकोनॉमिक पावर टू रिकॉन विद। अब यहाँ पर इकोनॉमिक पावर हो गया मगर अपनी पॉपुलेशन को वो रोक नहीं पा रहे थे, तो वहाँ से थोड़ी सी दिक्कत होने वाली थी इनके लिए। हैंस इट आउटस्टैंडिंग इशू विद द जापान, यूएस, एशियान, रशिया हैव बीन टेम्पर्ड बाय द इकोनॉमिक कंसिडरेशन। इट होप टू रिजॉल्व द डिफरेंस विद द ताइवान। ताइवान के साथ थोड़ा से इनका डिस्प्यूट था, वो ख़त्म करो। रिगार्डेड टू रेनिगेट प्रोविंसेस बाय इंटीग्रेटिंग इट क्लोजली इनटू द इकोनॉमी। ये इनके साथ इकोनॉमी में शेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने होप कर लिया है। ये बाकी डेटा पेटा है, उसको अपना देख लेना। ठीक है, अब यहाँ से इंडो चाइना का रिलेशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तो हमारी वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।